Excellency Prime Minister Modi. इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्रह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया में 6 दिन के विजिट के लिए गए हैं। एक मीटिंग के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला है, माय डियर फ्रेंड मोदी प्लीज विजिट रशिया, के मेरे अजीज दोस्त नरेंद्र मोदी प्लीज़ रशिया के दौरे के लिए आए, प्लीज़ रशिया के विजिट के लिए आए। तो इसके पीछे की क्या वजूहत है? दुनिया भर के ममालिक के वज़ीर आज़म सदर ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी कंट्री में दौरे के लिए आए, उनके साथ मामलात अच्छे हों, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, भारतीय कंपनीज उनके मुल्क के अंदर आए। क्या वजूहत है इनकी कि उनको खुद न्योता दिया जा रहा है? कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की बात करें, रशिया के विजिट पे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील की है उन्होंने रशिया के साथ, जो कि तमिलनाडु में बिल्ड करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं रशिया और सिर्फ ऑयल लेने की बात करते हैं, तो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही उतार दिया जाता है। आज अगर पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन जो उनकी पॉलिसीज की बात करें, बहुत डिफरेंस नजर आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इशारे पे, चाइना के इशारे पे चल रहा है? एज कम्पेयर टू इंडिया अगर बात करें, उनके यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके चाइना के साथ भी चाहे जो भी मामलात हैं, लेकिन ट्रेड चलती है, और जो रशिया के साथ रिलेशन है सबके सामने। जय हिंद दोस्तों। भारत और रसिया की दोस्ती को कौन नहीं जानता है। इसी के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को शाम मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि लगातार दूसरे साल भारत के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। इस साल विकास की दर पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा हो रही है। हम कई अहम क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह साथ ही हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में जारी उथल पुथल के बावजूद हमारे एशियाई पारंपरिक दोस्त भारत और उसके लोगों के साथ हमारे रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को द्विपक्षीय संबंधों, राजनीतिक मुद्दों और यूक्रेन के संबंध में मुद्दे पर चर्चा के लिए रूसी को आने का मौका दिया। पुतिन ने कहा कि हमें खुशी होगी कि अगर हमारा दोस्त पीएम मोदी रूस आए, इससे हमें सभी मौजूद मुद्दे पर बातचीत कर सकेंगे और रूस भारत संबंधों को मजबूत कर सकेंगे। हमें आगे बहुत काम करना है। इंसान कितनी देर तक अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करे, आखिरकार उसने जुल्म का मुकाबला करना ही होगा, जैसे अफगानियों ने कर दिया। अब वो कह रहे कि ये दहशतगर्द है, ये है वो। कौन कह रहे हैं दहशतगर्द है? हम कह रहे हैं? नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। जैसे अमेरिका को देख लें, वो कह रहे कि ये दहशतगर्द है। पहले चाइना इधर आया था, रूस आया था, वो भी हाथ धो के पीछे वापस चला गया। अब अमेरिका आया, वो भी हाथ धो के पीछे चला गया। वो इनका तो कह रहे कि ये इसका हमने नाम ही ख़त्म करना है। वो कैसे नाम खत्म करना है? अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान का अभी कोई भी नहीं कह रहा कि उनका नाम खत्म करना है। अरब के दौर में इन्होंने, अमेरिका ने हमारे साथ तावन किया था कि इनके जो अखराजात अड्डे दिए थे, वो इनकी वजह से दिए थे ना, कि ये इनको पार रहे हैं, पाकिस्तान पार रहे हैं इनको। कह रहा हूँ कि उनको उन पर बम फेंके जाए, जैसे हमारे ऊपर कोई बम फेंके, तो हम तो नहीं ऐसे बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? इसराइल के अंदर, इसराइली जो है फ़लस्तीन के अंदर कर रहे हैं, जंग उन्होंने लगाई हुई है। वो कितनी देर उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, अब वो सीधे हो गए हैं, वो सबकी नज़र में आ गए हैं। मेरी बात सुने। बात हम कहाँ की कहाँ ले गए हैं? हमारी वर्ल्ड में इस वक्त क्या इज्जत है? हमारी अगर देखा जाए ना, वर्ल्ड के अंदर कोई इज़्ज़त नहीं है। हम बहुत पीछे आ गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। ना तो इजीली किसी का वीज़ा लग रहा है बाहर जाने के लिए। अगर ये जो कह रहे हैं ना, जितने बड़े सियासतदान हैं, ये नवाज शरीफ हो रही हो गई, ये जरदारी हो गया, इमरान खान हो गया, ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर ये 3-4 घर मिल के ना मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं काम कर रहे? आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने वतन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी इज्जत बनाने के लिए किन किन चीज़ों पे वर्कआउट किया? एक तो इन्होंने जैसे ये स्पेस एक भेजा उन्होंने, चांद्रयान मून मिशन, एक तो ये की कामयाबी है। अब ये तो अब चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान अभी बहुत पीछे रह गया।
पहले पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम होता है, जैसे ये देखिए डॉक्टर अब्दुल कदीर, इन्होंने पाकिस्तानियों ने इनको काम करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया? इनको चाहिए था ना, ये इतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे पास है तो इनको काम करने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। इन्होंने नज़र बंद करके रखा हुआ था इनको। प्लान्स ऑफ एस जे शंकर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि वो अपनी कंट्री के बारे में किस तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंटली स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अपना स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं। अब हम ना ये देखो कि ऑलरेडी रशिया के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहे हैं, 4 मजीद इंडिया में बनने जा रहे हैं। अब जो एस जे शंकर ने रशिया का विजिट किया, सुनने में आ रहा है कि मजीद वो डील साइन करके आए हैं। आपको पता है कि इंडिया का कोई भी मिनिस्टर या खुद भी उनके पीएम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एवं घूमने नहीं जाते, वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई मतलब बड़ा डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो भी ऐसे नहीं आते, वो भी बड़ी बड़ी डील इंडिया के साथ करके जाते हैं, वो एवं घूमने के लिए नहीं जाते। अब कहा जा रहा है कि एस जे शंकर जो है वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आए हैं। मजीद जो है डिफेंस के अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात करें तो वो भी इंडिया के अंदर बनेगा, पावर प्लांट्स पर काम होगा, एनर्जी पर काम होगा। अब आप देखें कि सिर्फ ऑयल की बात नहीं है कि खाम तेल जो है इंडिया रशिया से ख़रीद रहा है, इंडिया बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है रशिया के साथ। एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो अगर जाते हैं रशिया में तो उन पर जो है तनकीद की जाती है कि भाई रशिया के पास चलेगी, उनकी टांगें खींची जाती हैं और उन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अच्छा, इसका एक लॉजिकल आंसर मैं आपको देना चाहूँगी। अब देखें ना, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो यही बात है कि हम जब लेके खाते हैं हमें सुननी पड़ती है, और वो लेके नहीं खाते, वो नहीं सुनते हैं। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें कि देखें, पढ़ी लिखी बात है, हमेशा सक्सेसफुल जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक यही मोटो रहा है कि एक स्टेट का ना तो कोई दिल होता है ना ही उसका कोई मजहब होता है। व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीज, व्हेन इट कम्स टू द स्टेट्स बेनिफिट्स, तो जब स्टेट के बेनिफिट्स आ जाते हैं ना तो फिर आप ये नहीं सोचते। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अंदर ले आएंगे, इमोशंस को अंदर ले आएंगे और फीलिंग्स, इस तरह की चीज़ें, सेंटिमेंट्स को अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, तो फिर तो इस तरह से तो फिर हम किसी को इसराइल से भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सब करते हैं, कैसे बॉयकॉट कर ले वो लोग? अब देखें, नेसेसरी ईवल हो चुका है इस वक्त हर कंट्री के लिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलके ट्रेड करके आगे बढ़े। ये बात आमना पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है ना? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? ना कोई मुल्क हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, ना किसी के साथ हमारे कुछ अच्छे टर्म्स हैं। एस जे शंकर ने की पिछले दिनों की स्टेटमेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं बनता, और अब ये मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, रियलिटी को ना जब तक हम एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, वी कैन नॉट मूव ऑन, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप आम पब्लिक से, आप मुझसे पूछ रही हैं, हम लोगों ने तो चलो कुछ पढ़ा है, कुछ स्टडी किया है, कंटेंट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को नो हाउ है। अगर मैं ये कंटेंट ना करती तो आप मुझसे पूछती, मैं कहती ला इंडिया कौन, मैं तो इंडिया को जानती नहीं। आप आम इंसान से पूछ लें, वो यही कहेंगे। बट यू हैव टू एडमिट द फैक्ट दैट दे हैव गॉन फार वे फ्रॉम अस। वो लोग हमसे बहुत आगे जा चुके। इतना हालांकि इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।